अरे माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ ऑफिस। और वैसे भी आज तो जल्दी ही छुट्टी होगी क्योंकि आज तो नया साल आने वाला है ना, अभी कल आएगा तब ना, आज तो 31 दिसंबर है। माँ जी, मैं आपकी चाय लेकर खड़ी हूँ यहाँ पे। अरे चाय लेके खड़ी हो तो दे दो ना माँ को, कि पूछ क्या रही हो। अरे बाबा, दोनों एक एक साथ बात कर रहे हो, थोड़ा मुझे भी बात करने दो। माँ, बात क्या करना है, अब तो मुझे ऑफिस जाना है, निकलना है ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से तिलक लगाइए माथे पे। हाँ हाँ माँ जी, जल्दी से लगाइए, नहीं तो मैं लगा देती हूँ। लीजिए अपना चाय पहले पी लीजिए, नहीं तो कहेगी कि चाय ही नहीं मिला मुझे। अरे बहुरिया, तेरी को पता नहीं है कि सुबह सुबह तिलक लगाया जाता है ऑफिस जाने से पहले? तू लगाती क्यों नहीं है? सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। इतने दिन से मैं करती आ रही हूँ, तू देखती है फिर भी नहीं करती है। माँ जी, जो आपका अधिकार है वही ना आप करोगी, इसीलिए मैं आपका अधिकार नहीं छीनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को तिलक आप ही हमेशा करे। अरे माँ छोड़ो ना, तिलक लगाना जरूरी है क्या? मैं चलता हूँ, फोन आ रहा है क्लाइंट का। अरे नहीं नहीं बेटा, तिलक लगा करके बाहर जाना। ओहो माँ जी, जाने दीजिए ना, आज तिलक नहीं लगाएंगे तो। मैं भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ माँ, जाता हूँ, मैं अभी आता हूँ, जा करके भी तुरंत आता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान से आना, मैं तो चाय पीने जा रही हूँ। तिलक लग जाता तो सही रहता। जाने दीजिए ना माँ जी, कल 1 जनवरी है, कल 1 जनवरी के दिन आप तिलक जितना मन चाहे उतना लगा दीजिएगा इनको। हाँ माँ, चलता हूँ मैं। ठीक है बाबा, जाओ जल्दी से, और जल्दी ही लौट करके वापस आना। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही आऊँगा। ज्योति बहू, आज तेरी वजह से मेरा इस बेटा दुनिया में नहीं है, नहीं तो आज हम लोगों के सामने होता। मैंने क्या किया है माँ जी? मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। मेरी छोटी सी बच्ची है, दो बच्चियों को कौन संभालेगा? अरे माँ, बोलने से पहले एक बार बच्ची के बारे में तो सोच लिया करो, ऐसे ही अनाप शनाप बोल दिया करती हो। मैं क्या अनाप शनाप बोल रही हूँ पंकज? मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, मेरी कोख सुनी हो गई है। माँ जी, मुझे पता है कि आपकी कोख सुनी, लेकिन माँ जी मेरी भी तो मांग सुनी हो गई ना, मैं भी तो विधवा हो गई ना। कितना दुख पहुँच रहा है मुझे, ये आपको पता नहीं है? पता है बहू, एक औरत के दिल पे क्या बीतती है ये पता है हमको। माँ माँ, जब पता ही है तो चुप रहो ना, क्यों बोल रही हो भाभी को इतना? आखिर मैंने किया क्या है माँ जी? मेरे पति मेरे घर से चले गए तो मैं क्या करूँ? अगर तो उस दिन भगवान का तिलक लगा देती तो सब सही हो जाता बहू। नहीं मम्मी जी, ये सब तिलक की वजह से नहीं हुआ है। बहू, तुझे ये सब बारे में नहीं पता है, इसीलिए तू ऐसा बोल रही है। अच्छा माँ, जो हुआ सो हो गया, अब नहीं होगा आइंदा। भाभी ख्याल रखेगी अपना, अपनी बच्चियों का। अरे कलावती बहन, बुरा मत मानना, लेकिन जो आपकी बहू घर में रहती है ना, वो अच्छी काम नहीं करती है। जैसे कि क्या? जैसे कि देखो कलावती बहन, एक तो विधवा बहू है तुम्हारी, ऊपर से जवान है, ऊपर से बेटियों का बोझ है। ये बताइए कि आए दिन आप कैसे इन सबकी शादी करोगी? बहू की शादी करोगी, बेटियों की शादी करोगी? अगर बहू की शादी नहीं भी हुई तो बेटियों की शादी तो तुम्ही को करनी पड़ेगी ना। इससे तो अच्छा है कि इसको मायके ही भेज दो, वहीं पे रहेगी, वहीं पे इसका सारा खर्चा वर्चा चलता रहेगा दोनों बेटियों को लेकर के। बात तो तुम सही बोल रही हो शिमला बहन, लेकिन क्या करे, मतलब बहू को कैसे भेज दे समझ में नहीं आता। अरे कलावती बहन, इतना सब मोह माया छोड़ो, का है ना कि जुग जमाना को देखती हूँ। एक तो विधवा बहू है तुम्हारे घर में रह के, कहीं ऊंच नीच हो गया, जवान बेटा है तो क्या करोगी? इससे तो अच्छा है कि पहले ही इसको हटा दो और दूसरी नई बहू लेकर के घर में आओ। ये बात तो तुम 100 टके की बोल रही हो ना। मैं हमेशा 100 टके की बात बोलती हूँ कुलावती बहन। मैं जो भी बोलती हूँ ना, सही सही बोलती हूँ। और एक काम करो, इस बहू को झटपट से यहाँ से हटाओ और बेटे की जिससे झटपट से शादी कर देना, सगाई मंगनी के साथ में। मैंने बहुत एक अच्छी लड़की भी देखी हुई है, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे खासे घर से है, कामकाजी लड़की है, आएगी तो तुम्हारी दिन रात सेवा भी करेगी। वैसे भी विधवा बहू करती ही क्या है, दो दो बच्चियों में पूरे दिन लगी रहती है, सारा काम तो तुम्ही को करना पड़ता है। हाँ शिमला बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसको निकाले कैसे? मेरे समझ में नहीं आता, क्या कहेंगे? अरे सबसे बड़ी मतलब आसान सी बात है ना, बोल देना कि जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, अपनी बच्चियों को ले जा करके अपने मायके में पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, यही बोल देना। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही बोल दूंगी। तो ठीक है कलावती बहन, चलती हूँ मैं। और यहाँ पे आपने आग जला के बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ी सी गर्मी तो मिल गई इस ठंडक में। लेकिन नया साल आने वाला है तो इस तरह से इसको हटाना सही तो नहीं है ना। अरे नया साल तो कल है ना। हाँ हाँ शिमला बहन, कल ही है, लेकिन कैसे इसको निकाले नया साल पे? देखो बहू, अब तुमको इस घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जानती हो ना, मेरे घर में विधवा के लिए कोई जगह नहीं है। और एक बात तो तुम अच्छे से समझ ही गई होगी कि मेरा बेटा इस घर में नहीं है, और जब मेरा बेटा ही इस घर में नहीं है तो तुम रह के क्या करोगी? इसीलिए तुम जाओ यहाँ से मेरे घर छोड़ करके, क्योंकि जब भी तुमको देखती हूँ ना तो मुझे मेरे बेटे की याद आती है। तुम इस घर में नहीं रहोगी तो मुझे मेरे बेटे की याद भी बहुत कम आएगी। इसलिए मेरे घर से बाहर निकल जाओ, अपने मायके में चले जाओ, वहाँ पे जा करके और अपने भाइयों से बोल देना कि इस बच्ची का एडमिशन करा दे, और उसके एडमिशन का जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगी, बाकी तुम अपना खर्चा वर्चा चला लेना। इसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ।
माँ जी कैसी बात कर रही हैं? इस समय कहाँ जाऊंगी मैं, जबकि मेरा पति घर में नहीं है और मेरी छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची को लेकर के कहाँ जाऊंगी मैं? आप खुद बताइए माँ जी, क्या इस बच्ची में आपका कोई रिश्ता नहीं है? इस बच्ची के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं है? आखिर ये भी तो आपके बेटे का ही खून है ना, तो क्या इस बच्ची में आपका खून नहीं है? आप इसको क्यों भगाना चाहती हैं माँ जी? और मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी? अगर मैं मायके में भी जाती हूँ तो 2 दिन वहाँ पे रहूँगी, तो उसके बाद मेरी जो भाभी है वो ताना मारेगी। मैं विधवा हूँ माँ जी, आपकी बहू हूँ, फिर मुझे क्यों घर से निकाल रही हैं? माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप भाभी को घर से निकालना चाहती हैं? इस छोटी बच्ची को लेकर के कहाँ जाएगी? ये तो खुद विधवा है और आप अपने घर की इज्जत उछाल रही हो। कहाँ भेज रही हो पहले ये तो बता दो। देखो बेटा, तुम इसके बीच में मत पड़ो। क्या है ना कि मैं भी दुनिया में रहती हूँ, इस समाज में रहती हूँ। अगर कोई मेरे पे उंगली उठाता है इसकी वजह से ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। वैसे भी मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की याद आती है। इसीलिए तुम मत बोला करो। इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, मेरा इससे क्या लेना देना है? मेरी बच्ची से लेना देना है तो इसका एडमिशन मैं करा दूंगी। ये जहाँ रहेगी वहाँ पढ़ाएगी लिखाएगी बच्ची को। तो ठीक है माँ, आपको इससे प्रॉब्लम है ना, तो मैं इस प्रॉब्लम को ही ठीक कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस ज्योति से शादी कर लेता हूँ। आज से ये मेरी भाभी नहीं, मेरी पत्नी बन के रहेगी। तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आज से इस छोटी बच्ची को चाचा नहीं पापा का प्यार मिलेगा। इसीलिए अब मैं इससे शादी करके इसी के साथ रहूँगा। नहीं नहीं, आप ये कैसी बात कह रहे हैं? आप तो मेरे देवर हैं ना, आप मेरे से शादी करने को मत बोलिए, नहीं तो माँ जी को तकलीफ होगी। माँ जी आपके लिए बहुत ही अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखी हुई है, उसी से शादी करेगी। मेरी जैसी विधवा से शादी करके आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। मेरी तो एक बच्ची है, इसीलिए आप मेरे से शादी मत करिए, आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए। बेटा ये कैसी बातें कर रहा है? तू शादी करेगा इससे? इसकी तो शादी हो चुकी है, ये विधवा है, एक बच्ची भी है। नहीं माँ, अब मैं इसी के साथ शादी करूंगा, क्योंकि आपने तो इसको बहुत सारे तकलीफ दिए हैं और इस बच्ची को एक पापा भी मिल जाएगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही गलत काम किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ऊपर से मैंने बहू को भी बहुत सारे बातें बोल दी हैं, बहुत तकलीफ दिया है। इसीलिए आज के बाद आइंदा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक काम करो, तुम दोनों के लिए मैं पंडित बुलवाती हूँ और मंदिर में नहीं घर में ही शादी करूँगी। अच्छे से धूमधाम से शादी करूँगी और इस बच्ची को भी मैं अपने पास ही रखूँगी। मैं ही इसका एडमिशन कराऊँगी और इसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। थैंक यू माँ जी, जो आपने इस तरह का फैसला लिया, नहीं तो मेरी लाइफ ही चौपट हो जाती अगर आप मुझे इस घर से बाहर निकाल देती। तो आज के बाद मैं इस घर का